श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा बेलपत्री शिव महापुराण कथा जो पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। छठे कथा में जो गुरु जी ने महत्वपूर्ण उपाय बातें जो हमारे जीवन में उतारने वाली है वो कही है, बताई है, वो ये आप ध्यान से देखें कि गुरु जी ने क्या क्या बताया है। आगे श्रावण मास में हमें क्या करना है, कैसे जल भोलेनाथ को समर्पित करना है। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ की नटराज वाली जो आपने मूर्ति देखी होगी, अगर आपने गौर किया होगा कि भोलेनाथ नृत्य करने की मुद्रा में नजर आते हैं और नीचे एक पुरुष दबा हुआ है, तो कई लोग बोलेंगे कि बताओ, नीचे एक पुरुष दबा हुआ है और भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति दबा हुआ है वो एक असुर था जिसका नाम अपस्मार था। अपस्मार असुर एक असुर था जो भोलेनाथ के चरणों के नीचे दबा हुआ है। जो भोलेनाथ की नटराज प्रतिमा है उसमें दाहिने पैर के नीचे वो असुर दबा हुआ नजर आता है। ये असुर भोलेनाथ को मारने आया था। गुरुजी ने आगे कहा कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अगर शिव की आराधना की है या फिर अपने घर पर भी शिव की आराधना अगर किसी ने की है तो भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति को जरूर से प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में आपने अगर एक लोटा जल भोलेनाथ को कभी भी जीवन में अगर समर्पित किया है तो आपको शिव महापुराण कथा सुनने को जरूर से मिलेगी। और अगर आपके पास में धन है, वैभव है और परिवार में, तो ये आप याद रखिएगा कि आपके किसी भी पूर्वज ने शंकर भगवान की आराधना करी होगी। आपके पूर्वजों में किसी ने भी एक ने भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा जरूर से की होगी, तभी आपको ये सब फल मिलता है कि आप भी भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारे बुजुर्गों का ही आशीर्वाद हमें मिलता है। आगे गुरुजी ने कहा कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, पर भोलेनाथ की जो शिवरात्रि है, श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि, वो कुछ अलग ही फल देने वाली होती है, जिसमें हम भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनको राजी करके हम उनसे मनवांछित फल पा सकते हैं। इसलिए हम भी ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का भोलेनाथ का जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरुजी के साथ में ऑनलाइन पूजन जरूर से करेंगे और करना भी चाहिए सभी को। जो कई सालों से पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ऑनलाइन पूजन अभिषेक करवाते हैं, श्रावण मास की शिवरात्रि पर इस साल भी जरूर करवाएंगे। वो अपनी शिव महापुराण की कथा में हमें बता देंगे। तो गुरुजी ने ये तो जानकारी दे दी है कि आप भी हमारे साथ में ऑनलाइन पूजन करके और अपने मनोवांछित फल जरूर से पाएं भोलेनाथ से। और शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई गुस्सा होता है, मंदिर आप जाते हो और उनको पसंद नहीं है, तो आप मत जाइए मंदिर। आपके जो घर में ही शिवलिंग है उसकी आप पूजन करें और मन से आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे मन से जब हम पूजन करते हैं तो वो भी भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। और आप अपने घर में भी पूजन अर्चना अनुष्ठान सब कुछ करते हैं तो उसका भी फल आपको जरूर से मिलता है। आगे शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि आपके घर में कैसा भी सर्प दोष हो, काल्प सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कोई भी आपके घर के ऊपर आपके ऊपर जादू टोना करे, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो किसी का भी प्रभाव आपके घर के ऊपर आपके ऊपर नहीं होगा, जादू टोना भी काम नहीं करेगा। आपके घर में अगर शिवलिंग होगा है तो सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके घर पे कुछ भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जादू टोना आपके ऊपर नहीं कर सकता है। हर घर में एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए। तो आप ध्यान में रखें, आपके अगर घर में शिवलिंग होगा तो आपके घर के ऊपर कोई जादू टोना नहीं हो सकता है और किसी भी प्रकार का दोष भी आपके घर में नहीं होगा। और आगे गुरुजी ने फिर कहा कि बेलपत्र को तोड़ते समय आपको मंत्र बोलना है और मंत्र बोलकर ही बेलपत्र तोड़ना है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको मंत्र बोलकर ही बेलपत्र तोड़ें।
आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में कहा कि जब आपके जीवन में विषम परिस्थिति आती है तो आपको क्या करना है। एक बेलपत्र लेनी है और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर भोलेनाथ को चिपका देनी है, तो आप विषम परिस्थिति से बाहर जरूर निकलेंगे। यह उपाय नंदी भगवान ने भी किया था। जब वो विषम परिस्थिति में फंस चुके थे तो वो भी बाहर निकल गए। तो ये नया उपाय बिल्कुल बताया है कि जब आप विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो तो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर भोलेनाथ को चिपकाएं तो आप ज़रूर से बाहर निकलेंगे। ये उपाय नौकरी, इंटरव्यू और अच्छे नंबर, अगर आपने मेहनत की है तो अच्छे नंबरों से आप पास ज़रूर से होंगे। उसके लिए भी गुरुजी अक्सर बताते रहते हैं। एक बेलपत्र की आराधना करके हम भोलेनाथ तक पहुंच सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर भूलवश भी कोई भी भक्त एक बेलपत्र मुझे समर्पित करेगा और उसके बाद में अपने सर पर उसको स्पर्श करेगा, माथे पर स्पर्श करेगा, तो भोलेनाथ कहते हैं मैं स्वयं उसके दुख को हरने के लिए उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचूंगा। तो माताओं और बहनों, अगर आपको बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में मिलती है तो उसको धोकर आप भोलेनाथ को समर्पित ज़रूर से करें। और उसके बाद में अगर उसको आप लेना चाहें तो अपने माथे पर स्पर्श ज़रूर से करवाया करें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। महापुराण की कथा में गुरुजी ने फिर से कहा कि भोलेनाथ के मंदिर रोज़ जाएं जल चढ़ाने के लिए और उसका आचमन करें और अपने ऊपर थोड़े छींट लीजिए वो जल। और घर के प्रत्येक सदस्य को भी आचमन जरूर से करवाया करो और पूरे घर में उसका थोड़ा छींटा जरूर से दें। क्यों देना चाहिए ये भी गुरुजी ने बताया, क्योंकि सब सदस्य तो मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए उनको भगवान की बेलपत्र सर पे चढ़ाने के लिए नहीं मिलती है। तो भोलेनाथ का जल अगर उनके ऊपर छींट देते हैं तो भोलेनाथ का जल उनके ऊपर छींट देते हैं तो उनको एक बार जीवन में भोलेनाथ का, विश्वनाथ का दर्शन जरूर से होता है। उनकी कृपा जरूर से होती है, क्योंकि उस जल की इतनी महत्वता है। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर कोई भूलवश भी मासिक शिवरात्रि, श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि पर अगर कोई भूलवश एक बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं, कोई भी भक्त अगर एक बेलपत्र भी भोलेनाथ को समर्पित कर देता है तो उस पर भोलेनाथ की कृपा जरूर से होती है। अगर उसकी कोई मनोकामना हो तो वो भी पूरी जरूर होती है। इतना महत्व है श्रावण मास की शिवरात्रि का। तो ध्यान रखें। अब तो चलो सबको पता चल गया है कि श्रावण मास की शिवरात्रि है। पहले हम लोग नहीं जानते थे कि मासिक शिवरात्रि क्या होती है। ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने ही हमें बताया कि मासिक शिवरात्रि क्या होती है, प्रदोष क्या होता है। पहले एक ही शिवरात्रि हम जानते थे जो है महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि का हमें नहीं पता था। और श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि का इतना बड़ा फल हमें मिलता है ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। तो आप भी ध्यान रखें, श्रावण मास की शिवरात्रि पर गुरुजी के साथ में ऑनलाइन पूजा करें और सुबह मंदिर में एक बेलपत्र भोलेनाथ को जरूर से समर्पित करें, ताकि आपकी मनोवांछित फल जो भी हो, मनोकामना हो, जरूर पूरी करे मेरे भोलेनाथ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।